हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट है जो लगभग हर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है और वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन रियलिटी ये है कि 90% से ज्यादा बिगिनर्स इन लेवल्स को गलत ड्रॉ करते हैं। इसी वजह से उनकी ट्रेड्स मार्केट में बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंप्लीट सिस्टम समझाऊंगा। आप सीखेंगे सपोर्ट असल में क्या होता है, रेजिस्टेंस मार्केट में क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, इन लेवल्स को उसे करके ट्रेड कैसे ली जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जाता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपकी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगी। व्हाट इज सपोर्ट? चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। सपोर्ट एक प्राइस लेवल होता है जहां मार्केट गिरना बंद करती है और वापस ऊपर मूव करना शुरू करती है। सिंपल वर्ड्स में सपोर्ट वो एरिया होता है जहां बायर्स सेलर से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जब भी प्राइस उस लेवल तक पहुंचती है, बायर्स मार्केट में एंटर करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस वापस ऊपर पुश होती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बार बार $100 तक आता है और वहां से वापस ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब है कि $100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। आप सपोर्ट को फ्लोर की तरह समझ सकते हैं। सोचिए आप एक बॉल को फ्लोर पर गिराते हैं। बॉल फ्लोर से टकराकर वापस ऊपर बाउंस करती है। बिल्कुल इसी तरह प्राइस भी अक्सर सपोर्ट लेवल से बाउंस करती है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर सपोर्ट लेवल्स के पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस असल में सपोर्ट का अपोजिट होता है। ये एक प्राइस लेवल होता है जहां मार्केट ऊपर जाना बंद करती है और नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लेवल पर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुंचती है तो बहुत से ट्रेडर्स सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस नीचे मूव करने लगती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्राइस बार बार $150 तक पहुंचकर वहां से नीचे गिर जाती है, तो इसका मतलब है कि $150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। आप रेजिस्टेंस को सीलिंग की तरह समझ सकते हैं। अगर आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं और वो सीलिंग से टकराती है, तो वो वापस नीचे आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह प्राइस भी रेजिस्टेंस लेवल से अक्सर रिजेक्ट हो जाती है। इसी वजह से ट्रेडर्स रेजिस्टेंस के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, चार्ट को देखें और अन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां प्राइस कम से कम 2 या 3 बार रिएक्ट हुई हो। मल्टीपल रिएक्शंस का मतलब है कि उस लेवल पर स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स मौजूद है। स्टेप 2, कैंडल्स की विक्स और बॉडीज दोनों को ऑब्जर्व करें। कभी मार्केट विक से रिएक्ट करती है और कभी कैंडल बॉडी से। स्टेप 3, एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करने की बजाय जोन या एरिया ड्रॉ करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा एग्जैक्ट सेम प्राइस पर रिएक्ट नहीं करती। एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखें, जितनी ज्यादा बार कोई लेवल टेस्ट होता है, उतना ही वो लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाउ टू टेक ट्रेड्स यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को उसे करके ट्रेड कैसे ली जाती है। सपोर्ट बाउंस स्ट्रैटेजी। जब प्राइस सपोर्ट जोन तक नीचे आती है और वहां स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो ये सिग्नल होता है कि बायर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं। इस सिचुएशन में बाय ट्रेड कंसिडर की जा सकती है। स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे लगाया जाता है और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है। रेजिस्टेंस रिजेक्शन स्ट्रैटेजी। जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन तक ऊपर जाती है और वहां बेयरिश रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स मार्केट पर डोमिनेट कर रहे हैं। इस केस में सेल ट्रेड ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा ऊपर लगाया जाता है और टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होता है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। कभी कभी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करती और लेवल को ब्रेक कर देती है। ईसाई ब्रेकआउट कहा जाता है, लेकिन यहां बिगिनर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो ब्रेकआउट होते ही
तुरंत ट्रेड एंटर कर लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कंफर्मेशन का वेट करते हैं। सबसे पहले वेट करें कि कैंडल प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे क्लोज हो। ब्रेकआउट के बाद अक्सर प्राइस वापस उसी लेवल को रीटेस्ट करने आती है। ईसाई ब्रेकआउट रीटेस्ट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। रीटेस्ट के बाद ट्रेड एंटर करना फेक ब्रेकआउट में फंसने के चांसेस को काफी कम कर देता है। कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करते वक्त बहुत से ट्रेडर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, चार्ट पर बहुत ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर देना। सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स ही मैटर करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर कर देना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा पहले हायर टाइम फ्रेम पर की लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड लेना। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा ट्रेड लेने से पहले प्रॉपर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करें। आउटरो। अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये लेवल्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की फाउंडेशन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं रेगुलरली प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग सेटअप्स और मार्केट इनसाइट्स शेयर करता हूं ताकि आप अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।